बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु में हैं, प्रभु के साथ हमारा यदि रिश्ता है, तो हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता होने की वजह से परमेश्वर की आवाज़ हम लगातार सुनते ही रहेंगे। यही है मसीही जीवन। और एक बच्चे को जब उसके पिताजी के साथ में उसका रिश्ता अच्छा है, तो उस बच्चे को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे अपने पिता की आवाज़ सुननी है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ यानी अपने पिता के साथ में अच्छा रिश्ता रखने की वजह से वो पिता की आवाज़ सुनता ही रहता है। और कई लोग क्यों परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इसलिए वे बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को वे लोग सुन नहीं पाते, परमेश्वर के उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, उस प्रेम का एहसास वो नहीं कर पाते जब वे बाइबल को पढ़ते हैं। और इसलिए मैं आपको हमेशा से प्रोत्साहित करता रहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन की, जब आप बाइबल पढ़ें, दुआ करें कि प्रभु आपको अपनी आवाज़ सुनने में मदद करें। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में सही रखें, किसी भी पाप में अपने आप को मत फंसाएं, या किसी पाप में एन्जॉयमेंट या मज़े ना लें, ताकि आपको परमेश्वर की आवाज़ ही सुनाई ना दे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति पाप में अपना जीवन बिताता है, पाप में मज़े करता है, तो वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता। पाप एक बहुत बड़ी दीवार है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। इसलिए आपको याद होगा, जब हम या आप प्रभु में नहीं थे, यीशु मसीह को आपने नहीं जाना था, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। वे अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से ही जीवन बिता रहे थे। हम अपनी ही इच्छाओं को ये सोचकर कि ये परमेश्वर की इच्छा है, या फिर ये जो इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है वही परमेश्वर ने ही डाली हैं, ऐसा समझकर हम अपने जीवनों को बिता रहे थे। हम कभी परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाए जब हम यीशु मसीह को नहीं जाने थे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि यीशु मसीह को जानने के बाद हम पिता की आवाज़, उसकी इच्छा को जान पाते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा की मदद से जो हमारे अंदर है। और यही तो सबूत है कि एक व्यक्ति प्रभु में है, एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, कि वो लगातार परमेश्वर की आवाज़ को पवित्र आत्मा के द्वारा सुनता रहता है, समझता रहता है, उसकी इच्छा को वो जानता रहता है। और यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में जो कलीसियाओं में आते हैं, वे बाइबल पढ़ते ज़रूर हैं, संदेशों को भी सुनते हैं पास्टरों या फिर उन प्रवक्ताओं के द्वारा, लेकिन वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे पाप में फंसे हुए हैं। और इसी वजह से वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती या आपके पाप को दिखाए, आपके सामने लेकर आए, इसके बजाय कि आप उसका विरोध करें, आप दीनता और नम्रता के साथ अपनी गलती को, अपने पापों को मान लीजिए, ताकि आप में और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार ना रहे, आपका रिश्ता सही बना रहे। और जब आपका रिश्ता सही बना रहेगा, तब मैं आपके साथ या आपसे ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही तो अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है?
परमेश्वर का वचन ही तो अनंत जीवन है। और परमेश्वर का वचन मतलब जो परमेश्वर हमसे कहते हैं वो यीशु मसीह जीवित रूप से आज हमारे अंदर होकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, वही तो अनंत जीवन है। इसीलिए बहरे ना हो जाएं, वचन सुनते हुए परमेश्वर की आवाज को, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करें। और इसी उद्देश्य से ही हम बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यदि कहूँ, मैं जब कभी भी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं हमेशा इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के ही पढ़ता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि प्रभु, मैं जो बातें पढ़ रहा हूँ, मैं केवल उन बातों को समझना ही नहीं चाहता, परंतु मैं इन बातों के आधार पर अपने जीवन को भी परखना चाहता हूँ कि क्या मेरा जीवन इन आपके वचनों के द्वारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। और यदि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, तो मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करता कि मैं परमेश्वर की आत्मा का विरोध करके मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं सही हूँ। नहीं, ये घमंड है। इसके विपरीत मैं अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु के सामने अपने आप को झुकाते हुए यही कहता हूँ, प्रभु हाँ, आप जैसा कह रहे हैं, जैसा आपका वचन कहता है वो सही है और मैं गलत हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप ही तो हैं जो मुझे इसमें से निकाल सकते हैं। आप ही तो हैं मुझे जो इन बातों को पालन करने में मेरी मदद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने पिता की इच्छा को, जो आपके वचनों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं चल सकूं, उसके अनुसार मैं जी सकूं। और यकीन मानिए मेरे प्यारे भाई और बहन, पवित्र आत्मा धोखेबाज नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे वचनों को समझने और उसके अनुसार चलने के लिए, और पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे। क्या ऐसा हो सकता है? जब आप कोई अच्छी चीज़ परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या परमेश्वर आपको ठुकरा सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी आज के समय में आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे ही आत्मिक तौर पर गरीब, भूखे, नंगे पाए जाते हैं। क्यों? इसका दोष वे परमेश्वर को लगा देते हैं, लेकिन ये दोष लगाना सही नहीं है, क्योंकि आज उनकी अवस्था उनके खुद के घमंड की वजह से, क्योंकि वे प्रभु के सामने झुकना नहीं जानते। और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, आप इस आइडिया से, इस फिलॉसफी से थोड़ा दूर रहिएगा, जो कि ये संसार विश्वास करता है कि वो झुकना पसंद नहीं करता, जबकि हम प्रभु के लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें प्रभु के सामने झुकना बहुत ज़रूरी है। और जो नहीं झुकता वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुदा मानता है। ये परमेश्वर के विरुद्ध बगावत है, परमेश्वर का विरोध है। और क्या परमेश्वर ऐसों को यूं ही छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का दिन आने वाला है जब परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा। इसलिए अपने घमंड में चूर मत होइए। जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती, आपके पाप को दर्शाए या दिखाए, उसका सीधी सीधी बात आपको यही करना है, चुपचाप प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाइए और अपनी गलती को, अपने पापों को मान लीजिए और कहिए, प्रभु ये है आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा ही मेरे जीवन में है। तब पवित्र आत्मा आपको खुशखबरी देंगे और बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, वो तुझे ताकत देगा, उसके द्वारा तू क्षमा प्राप्त कर, और क्षमा प्राप्त करने के बाद फिर मैं तुझे हिम्मत दूंगा इन वचनों पर चलने की। ये है परमेश्वर का वचन। और यही तो खुशखबरी है, यही खुशखबरी पवित्र आत्मा हमको सुनाते रहते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, लोग अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते। अभी देखिए, इतने दिनों से हम भी परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप बताइए कितने लोग हैं जो इन वचनों को ग्रहण करते होंगे? बहुत कम लोग। कई मसीह लोग बर्बाद हो गए अपने घमंड में। परमेश्वर के वचन को सुनकर वे लोग दीन और नम्र नहीं होते हैं, इसीलिए वे परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता परंतु उनका विरोध करता है। कई लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। भाई, परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता। प्लीज़ कृपा करके आप ऐसी गलत फहमी को अपने दिल में ना पालें।
परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता, परमेश्वर घमंडियों के साथ में नहीं रहता, वरन बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, जबकि वो रहता है केवल दीन और नम्रों के साथ, उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है पुराने नियम में कि परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है, विधवाओं का परमेश्वर है। क्यों? कहां जाएंगे वे लोग? कहां जाएंगे वे? अनाथ और विधवा, इनका कौन है सहारा? परमेश्वर ऐसों के साथ रहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रभु पर निर्भर करते हैं। उनमें कोई घमंड नहीं हो सकता। ये बात की बात है। हाँ, स्वभाव के अनुसार कई ऐसे अनाथ और विधवा होते हैं जो घमंडी होते हैं, लेकिन कहने की बात क्या है, यहां पर हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर के स्वभाव की बात। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान जाता है, यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढालते जाता है, तब उसमें ये गुण आते हैं। कैसे? वो अपने आप को हमेशा प्रभु पर निर्भर महसूस करता है। बिना परमेश्वर के वो कुछ नहीं कर सकता है। वो हमेशा यही बात सोचेगा कि प्रभु मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपके बगैर अनाथ हूं, मैं कहां जाऊं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। और यही व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और जब परमेश्वर उनको उनके गलतियों को या पापों को दिखाता है, जो नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनका विरोध करता है, परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। ये संसार के लोग तो है ही बेवकूफ़, क्योंकि उनको पता है, वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर नहीं है भाई। आपकी ये सोच बहुत ही इलॉजिकल है। हमने परमेश्वर को ठीक से जाना नहीं। अविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं, वे गलत करते भी रहेंगे लेकिन फिर भी कहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर नहीं है उनके साथ। परमेश्वर दीनों और नम्रों के साथ में होता है, और परमेश्वर उनको मौका देता है कि वे भी दीन और नम्र बने। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने दासों के माध्यम से बात करता है उनसे, ताकि वे सुने, उस संदेश को ग्रहण करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु के सामने सरेंडर हो जाए, झुक जाए, और तब परमेश्वर का अनुग्रह वे लोग प्राप्त करें। परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए लालायित है मेरे प्यारे भाई और बहन। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि मैं लोगों को अपना अनुग्रह प्रदान करूं यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन लोग अपने घमंड में अपने आप को ही खुदा समझकर वे लोग जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनके साथ कुछ नहीं कर पा रहा। परमेश्वर मजबूर है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि कहीं हम घमंड में चूर ना हो जाएं। इसलिए घमंड में आप ना बढ़ें, प्रभु के सामने इन बातों को रखें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे इसे छुटकारा दीजिए, मुझे घमंड से छुटकारा चाहिए, मुझे दीन और नम्र बन के रहना है। जब आपके वचन को मैं सुनता हूँ प्रभु, मुझे दीनता के साथ उसे ग्रहण करना है। और यदि ऐसे स्वभाव से यदि आप बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि परमेश्वर का आशीष आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, इसी एटीट्यूड या फिर स्वभाव में आप बाइबल पढ़ें। दुआ करिए कि प्रभु मुझसे बात करे, और बात करेगा, ये मेरा विश्वास है। जब परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि परमेश्वर के सामने घमंड या घमंडी टिक नहीं सकता। जो उसके सामने झुकते हैं वही परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रभु के सामने झुकना सीखा है, और मैं सीख रहा हूं दिन प्रतिदिन। और यही बात मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन। आप भी झुकना सीखिए प्रभु के सामने, प्रभु के वचन के सामने, पवित्र आत्मा के सामने झुकना सीखिए, ताकि प्रभु आप पर दया करे। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं।